किस तरीके से आप देखें किसी भी मुल्क में होने वाली किसी भी इशू को लोग प्रोपेगेंडे के लिए दुनिया जो है वो इस्तेमाल करती है और जो फिल्में आप तक पहुंचती हैं, चाहे वो हॉलीवुड की हो चाहे बॉलीवुड की हो, बहुत सारी फिल्मों में न किसी सरमाएदार का पैसा लगा होता है, न किसी फाइनेंसर का पैसा लगा होता है, वो पैसा कहीं और से ही आ रहा होता है, इसलिए कि उसका मकसद जो है वो अपने मुखालिफिन को बदनाम करना होता है। तो इनको बड़े बारीक बीनी से और गौर से और समझ के साथ देखना चाहिए। आपको पता है धुरंधर का जो फिल्म मेकर है, इसकी पिछली फिल्म कौन सी थी? नहीं, मुझे नहीं। उड़ी के ऊपर थी। माशाल्लाह, यानी कि प्रोपेगेंडा मूवीज बनाने का ये एक माहिर समझा जाता है, तो उसने फिर वही करना था ना जो उसका काम है। और ये मुझे लगता ही है कि ये अब हिंदुस्तान ना वसीबे हुआ ही है कि आपने हिंदुस्तान को जख्मी कर दिया। तो जख्मी आदमी बहरहाल बदले की आग में तड़प रहा होता है, तरस रहा होता है। अब राफेल तो वो उड़ा नहीं सकते क्योंकि वो हिट हो जाएंगे। अब वो और मजीद कोई काम तो इस तरह का कर नहीं सकते कि जिसमें पाकिस्तान को राफेल छोड़ नहीं सकते, लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। कनाडा तक अपनी मार करते हैं कि वो जो कपिल शर्मा साहब हैं उनको मारने की वो कोशिश करते हैं। बल्कि आप देखें ना कि मोदी गवर्नमेंट ने तो रियासती सतह पर उसका इस्तेमाल किया। कनाडा में उन्होंने मर्डर करवाया जिसकी वजह से गैंग्स जरिए सिखों का जो उन्होंने मर्डर करवाया, वो सिख रहनुमा थे, उनका नरदीप सिंह नजर उनका गालिबन नाम था, उनको उसने मोदी ने कत्ल करवाया। आप एक मूवी बना रहे हैं जो कि एक तासुर ये है कि लाज़िम बात है कहीं से फंडेड है और उसमें आपने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। एक चीज़ हो गई, उसको बहुत एग्जेजरेट किया। अच्छा, उसके अंदर आप एक चीज़ और दिखा रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि आपके एजेंट्स जो हैं वो आके पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। अब ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। उन्होंने मानना क्या है, वो जो एक उनका नेवी का कुलभूषण यादव, वो तो हमने पकड़ा हुआ है ना। तो आप अपनी फिल्मों में भी मान रहे हैं कि लोग आते हैं और यहाँ इन्वॉल्वमेंट करते हैं और अपना काम करने की कोशिश। ये जो मूवी का इम्पैक्ट है, अब ये मूवी इस वक्त तक पाकिस्तान में शायद बहुत थोड़े लोगों ने देखी हो। अच्छा, उसका बिजनेस भी बड़ा अच्छा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया में वो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि जिसको वो टारगेट करते हैं और उसके बाद वो उसको बेचने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब सच्ची बात क्या है कि जहाज उड़ाना आता हो ना आता हो, फिल्म बनानी बहरहाल उन्हें आती है। अच्छी बना लेते हैं। आप ये देखें कि एक दो चीज़ें उन्होंने कोल ने, फिल्म बहुत अच्छी बनाते हैं, चपेड़ा बहुत अच्छी खाते हैं। और ये जो अभी वाकया हुआ जहाँ से मैंने आगाज़ भी किया था कि ऑस्ट्रेलिया में एक होता है ना कि प्रोपेगेंडे का भी, यार फवाद साहब, कोई यानी कि बंदा कोई अक्ल व शऊर तो इस्तेमाल करता नहीं। अगर अक्ल व शऊर हो वसी साहब, तो फिर लाहौर में कोई गूगल पे देख ले कि पोर्ट है या नहीं है। कराची मतलब लाहौर पोर्ट पे अगर कब्जा हो सकता है तो फिर आपकी अक्ल व शऊर की बात करें शाह साहब। ये तो हम नादान हैं कि हम समझते हैं कि अक्ल व शऊर इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप सहाफी हो या आप खबर दे रहे हो या प्रोपेगेंडा कर रहे हो। भाई लाहौर में अगर जो है वो बीच हो सकता है और लाहौर की पोर्ट के ऊपर कब्जा हो सकता है तो फिर तो हिंदुस्तान का मीडिया कुछ भी कर सकता है। तो ये तो बड़ी छोटी सी बात है। ये बुनियादी तौर पर इम्पैक्ट है किसी कम्युनिकेशन का कि हम लोगों ने भी ये सोचा कि अगर लियारी का जिक्र होगा तो फिर इसमें से धुरंधर की वजह से गन और तशद्दुद वही डिस्कस हो रहा है। जबकि देखिए बड़ी अच्छी बात की थी फातिमा ने कि इवन मैं आपको बताऊं ये भी बदयांती होती है। अगर आप ईमानदारी से फिल्म बना रहे हैं, उसमें एग्जेजरेट भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो मैंने देखी नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कोई भी बड़ा फिल्म मेकर कभी ये मुमकिन नहीं है कि किसी इशू से इंस्पायर हो और फिल्म बनाए और वहाँ उस इलाके की जो पॉजिटिविटी है वो ना देखा। अगर बड़ा फिल्म मेकर होगा तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को लियारी के फुटबॉल खेलते ज़रूर दिखाएगा। कहीं मोहम्मद वसीम का जिक्र ज़रूर करेगा जो कि बॉक्सिंग में पाकिस्तान। लेकिन वसीम भाई, ये तब होगा कि जब आप मूवी बनाएंगे। अगर आप प्रोपेगेंडे के लिए जो है वो कोई टूल यूज़ करेंगे, देखें जब आपका एक मूवी जो है वो उसका ऑब्जेक्ट एक एजेंडा हो कि जिसके ज़रिए आपने लोगों को उनके मासूम अजान को जो है वो आपने ख़राब करना हो, तो फिर उसमें मेरिट नहीं आता। उसी भाई बात ही यहाँ से शुरू की कि लियारी के अंदर गैंग वॉर थी। आप यकीन करें यार, मुझे ना इतनी खुशी होती है अब मैं किसी भी अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को, अपने बेशतर लोगों को देखूं, ये वॉर के दिनों में भी, वॉर से पहले भी, वॉर के बाद भी, आपको लगता है कि अच्छा सेन वॉइसेस हैं, समझदार लोग हैं, अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं। कोई अगर गलती भी किसी वजह से कोई सामने आई है तो उसका एतराफ़ भी कर रहे हैं, उसको ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मगर वो जो इंडियन मीडिया ने जिस किस्म का वो किया, या ओवरऑल जो उनका ये जो फिल्म का भी उनका वो होता है, जैसे सत्यजीत रे वगैरह जो बहुत आला फिल्में बनाने वाले थे, अदरवाइज़ तो बिल्कुल आप हैरान ही रह जाते हैं कि यार जहनी सतह किधर चली गई है इनकी। मतलब आपको सच्ची बात यह है कि बात ये इंसान ही बसते हैं ना, तो मुखालिफिन भी अगर इतने पस्त हो जाएं तो आपको अफसोस होता है उनकी ज़हनी सतह। हुणी तुसीं गल कर रहे सी इंडियन फिल्मां दियां, और मैं एक इंडियन फिल्म वेखी मुर्शिद, वो अक्षय कुमार आया कल्ला ही पायलट है ते कल्ला ही जहाज लैके ते तबाही फैला रहे हैं, साडे जहाज सिट रहे हैं, साडे ते नशेई जहाज नहीं डिगदे।
अगर आप गौर करें ना, कार्रवाई क्या है, कार्रवाई क्या है कि हर वो आदमी जो स्टेट के साथ और लोगों की हिफाजत के लिए खड़ा है उसको विलन पोर्ट्रे कर दिया आपने, और हर वो शख्स जिसकी वजह से फसाद बर्पा हो रहा है उसको आपने हीरो बना के पेश किया। ये धुरंधर जो मूवी जिसका तस्करा आपने किया ना, ये गल्फ में अंदर बैन हो गई, लेकिन एक शख्स ने ट्वीट किया हुआ था, बड़ा मुझे खूबसूरत लगा। उन्होंने कहा कि यार सैकड़ों लोग तो अब भी यकीन करेंगे, बल्कि लाखों लोग अब भी यकीन करेंगे कि ये मूवी सच्ची है। मैं और आप बात कर रहे हैं ना, एक काउंटर नैरेटिव है, लेकिन जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो तो लोगों को लगेगा ना कि सच्चा है। और खास तौर पे जो सिनेमा के थ्रू होता है, हम कम्युनिकेशन थ्योरीज जब पढ़ते थे उसमें बहुत सारी थ्योरीज थी, मैजिक बुलेट थ्योरी थी, उसमें एक थ्योरी थी हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी थी कि किस तरीके से कम्युनिकेशन इंपैक्ट करती है, फसाद हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को मारने पे तो जाते हैं। एक दूसरे के खिलाफ जो हुकूमतें, रियासतें, इवन जो बड़ी कुव्वतें होती हैं वो किस तरह से प्रोपेगेंडा करती हैं, फेक न्यूज़ का कैसे इस्तेमाल करती हैं, दूसरों के मुल्कों में जो अवाम है उनमें आपस में निफाक कैसे पैदा करते हैं, और किसी वाक़े को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, कैसे उसका रुख जो है वो अपने मुखालिफिन को बदनाम करने के लिए मोड़ा जाता है। उसकी एक मिसाल जो है वो आपने पिछले दिनों देखी होगी, हालिया तारीख़ में ऑस्ट्रेलिया में एक वाक़या हुआ। यकीनन कोई भी इंसान कहीं पे कत्ल होता है तो उसकी मज़म्मत करनी चाहिए, लोगों को उसकी तकलीफ़ होती है, मगर किस तरीके से आप देखें कि इस्लामोफोबिया के तहत फ़ौरी तौर पे किसी भी वाक़े को मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। और फिर जिसे कहते हैं ना कि जब अवामी, उसमें हम कहते हैं कि जब तंदूर गर्म होता है तो हर आदमी उसमें अपनी रोटियां जो है वो लगाना शुरू कर देता है। आपने देखा कि अभी इत्तलात आना भी नहीं शुरू हुई थी, अभी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने कोई उसके ऊपर बाकायदा बयान जारी नहीं किया था, मगर मुखालिफिन ने उसका इल्ज़ाम जो है उसके मुलजमान का वो पाकिस्तान पर धरना शुरू कर दिया। ये अलग बात है कि आज की तारीख़ तक अब ख़ुद इंडिया भी ये कह रहा है और जो बड़े गैर जानिबदार साफ़ती इदारे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उन मुलजमान का ताल्लुक जो है वो भारत से था। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि आजकल एक धुरंधर मूवी का बहुत शोर है, और वो जो पाकिस्तान में जो लियारी गैंग वॉर रही है, जो कि अपनी जगह पे हकीकत है रही है, मगर जिस तरीके से धुरंधर में उसे दिखाया गया और अगेन पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए चीज़ों को एग्जेजरेट किया गया है, चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है, उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने लियारी गैंग वॉर के सारे मामले को बहुत करीब से देखा है, और ये मेरे दोस्त भी हैं, और हमने इकट्ठे भी लियारी गैंग वॉर के बहुत सारे जो मामलात थे उसको करीब से भी देखा, हमने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू भी किया। सो बाकी बातें जो है इनके साथ ही करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी मोहतरम फवाद अहमद साहब। वेलकम टू द शो फवाद साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था फवाद साहब, आप देखें कि उन्होंने ना यानी कि जो, अब तो चूँकि फिल्म तो हमने नहीं देखी, मगर जो रिव्यूज़ पढ़े हैं वो ये बताने की कोशिश की है कि बहुत ही वहशी किस्म की कौम है ना, और वो है। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि जब आप प्रोपेगेंडा करते हैं, किसी के बारे में भी बात करते हैं, तो पूरी दुनिया को ना बिटवीन द लाइंस भी देखना चाहिए। जो कुछ हुआ वो हकीकत है, दूसरा आपको वहशी कह रहा है, मगर उसको ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यार ये कितनी जरी कौम है, कितनी बहादुर कौम है। तो यानी कि स्ट्रेंथ है ना, यही आप किसी भी मुल्क में जो कुछ हो रहा होता है उसी को ज़रा सा जब आप डिसिप्लिन करेंगे, तरीके से लेके आएंगे, तो उस बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गैंग्स तो हर जगह मौजूद है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जापान में ऐसे गैंग्स मौजूद हैं याकुजा के नाम से, कि जिनकी हिस्ट्री सदियों पुरानी। इटालियन गैंग्स का तो सबको पता है ना, जो मास्टर थे, गैंग्स थे सारे के सारे। ये हम जो गैंग्स की बात करें, ये तो बेचारे बड़े मामूली से गैंग्स हैं। शिकागो के बड़े गैंग्स हैं, न्यूयॉर्क के गैंग्स हैं। मैं अभी एलए जैसा, एलए के अंदर अभी मैं एलए था तो उन्होंने कहा जी वो जो एक पूरी सड़क है वो क्रॉस करके एक गैंग दूसरी गैंग की तरफ आ नहीं सकता है। सर, गैंग वॉर जो है वो तो दुनिया में एक रियलिटी है ना। खास तौर पे ये मेक्सिको और ये इटली के जो गैंग्स हैं, मतलब जो माफियाज हैं पूरे के पूरे, छोटा सा इलाका है लियारी, और ओल्ड सिटी एरिया की तरफ उनका इम्पैक्ट ज्यादा था। पाकिस्तान के लिए बहरहाल, लेकिन आज भी मुंबई के अंदर गैंग्स नहीं। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा के लिए जब सलमान खान जो एक बड़े मशहूर अदाकार हैं, उनको कौन कत्ल करना चाहते हैं? बिशोई गैंग है, क्या नाम है उसका? उसने पहले एक उसको पंजाबी गुलकार को भी मारा, और वो मतलब देखे ना, वो तो कनाडा तक अपनी मार करते हैं कि वो जो कपिल शर्मा साहब हैं उनको मारने की वो कोशिश करते हैं। बल्कि आप देखें ना कि मोदी गवर्नमेंट ने तो रियासती सतह पर उसका इस्तेमाल किया। कनाडा में उन्होंने मर्डर करवाया, जिसकी वजह से गैंग्स जरिए सिखों का जो उन्होंने मर्डर करवाया, वो सिख रहनुमा थे, उनका नरदीप सिंह नजर उनका गालिबन नाम था, उनको उसने मोदी ने कत्ल करवाया। अच्छा, एक और बड़ा मसला है, वो ये है कि जो पूरा हमारा इंडियन जो मीडिया है, झूठा तो ये अपनी जगह है। अभी आप देखें ना कि आपने इब्तिदा में बात की ऑस्ट्रेलिया वाक़या, यार आप अंदाजा करें कि पहले दिन ही मैं तो हैरान ही रह गया कि कोई दुनिया नहीं कह रही
मगर इंडियन मीडिया ने दे धड़ाधड़ उसमें तस्वीरें लगाना शुरू कर दी कि बंदा जो है पाकिस्तान। और वो बेचारा एक नवीद अकरम कोई और आदमी Yes, था yes, yes. पाकिस्तानी, उसका लेना देने कोई नहीं। हाँ। अच्छा आप देखें ना उसकी जिंदगी खतरे के अंदर उन्होंने जी, डाल जी, दी कि उसको कोई बेचारा कोई मार जाए, ऑस्ट्रेलिया में कोई मार जाए कि यार तुम हमारे मुल्क के लिए थ्रेट हो या तुम जिंदा कैसे हो। Yes. ये तो अच्छा इंडियन मीडिया का ना आप देख लें, हमने तो ज्यादा उसको करीब से अब देखा कि जब ये अभी वॉर हमारी हुई 10 मई की, जिसमें जो है वो पाकिस्तान ने बुनियादन महसूस हुआ, जिसमें मार्का हक के नाम से जिसको हम जानते हैं। वसी भाई इस पूरे का मामला, ये मुझे ना एक बड़ी खूबसूरत बात लगी इस सारी बातों में। धुरंधर जो मूवी जिसका तस्करा आपने किया ना, ये गल्फ में अंदर बैन हो गई, लेकिन एक शख्स ने ट्वीट किया हुआ था, बड़ा मुझे खूबसूरत लगा। उन्होंने कहा कि यार सैकड़ों लोग तो अब भी यकीन करेंगे, बल्कि लाखों लोग अब भी यकीन करेंगे कि ये मूवी सच्ची है। मैं और आप बात कर रहे हैं ना, एक काउंटर नैरेटिव है, लेकिन जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो तो लोगों को लगेगा ना कि सच्चा है। और खास तौर पे जो सिनेमा के थ्रू होता है, हम कम्युनिकेशन थ्योरीज जब पढ़ते थे उसमें बहुत सारी थ्योरीज थी, मैजिक बुलेट थ्योरी थी, उसमें एक थ्योरी थी हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी थी कि किस तरीके से कम्युनिकेशन इंपैक्ट करती है, फसाद हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को मारने पे तो जाते हैं। बुनियादी तौर पर उसमें हिंदुस्तान ने अपने आप को हीरो जहां साबित करने की कोशिश की है, वहां पर पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा दिखाने की कोशिश की है कि जो शायद अनोखा हो, जो शायद दुनिया में ना हो। गैंग वॉर, लियारी गैंग वॉर में जुल्म था, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जो मैं कहता ना, बिटवीन द लाइन्स भी हमें देखना चाहिए, हर कारी को, हर नाजिर को, हर सामे को, चाहे वो एंटरटेनमेंट देख रहा है चाहे वो न्यूज़ देख रहा है। आप एक मूवी बना रहे हैं जो कि एक तासुर ये है कि लाज़िम बात है कहीं से फंडेड है, और उसमें आपने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, एक चीज़ हो गई, उसको बहुत एग्जेजरेट किया। अच्छा, उसके अंदर आप एक चीज़ और दिखा रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि आपके एजेंट्स जो हैं वो आके पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। अब ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। उन्होंने मानना क्या है, वो जो एक उनका नेवी का अफसर है कुलभूषण यादव, वो तो हमने पकड़ा हुआ है ना। तो आप अपनी फिल्मों में भी मान रहे हैं कि लोग आते हैं और यहाँ इन्वॉल्वमेंट करते हैं और अपना काम करने की नहीं, ये तो पिछले कुछ अरसे में मोदी साहब जो है वो इसको बड़े फखर से कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे। हाँ। आप देखें ना, कनाडा में वो पकड़े गए, उन्होंने वो I'm sorry, मुझे एक जुमला, मैं तो आजकल ड्रामा और फिल्म करने लगे, घुस के पिटेंगे, घुस के पिटेंगे।